भगवान शिव कहते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है। मित्रों, माता पार्वती ने भगवान शिव को मनुष्य के भाग्य को लेकर एक प्रश्न किया और कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि मनुष्य का भाग्य क्या पहले से ही तय किया जाता है? तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। आप इसे ध्यान से सुने। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ही संसार के आदि और अनंत हैं। शिव के बिना मृत्यु भी अधूरी है, क्योंकि प्राणी के जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, और मृत्यु के देवता है शिव। दोस्तों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुने, ताकि आपको भी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू समझ आएंगे। तो अति विलंब ना करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन मित्रों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, काल से कोई भी नहीं जीत पाया है। हर प्राणी को काल मेरी ही आज्ञा से ग्रहण कर लेता है। हे पार्वती, तो ध्यान से सुनो। मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान, इनकी बड़ी भूमिका होती है। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है उसी की अनुरूप परिस्थितियां बनती जाती हैं, और जो होना होता है वह बस हो जाता है। हे देवी, एक समय की बात है। पृथ्वीलोक पर भागीरथ नाम के एक विख्यात राजा थे। वह बड़े ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। वह एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल और प्रजा का पालन करने में दक्ष राजा थे। राजन भागीरथ अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे, और हर रात्रि में वे अपना भेष बदलकर अपनी प्रजा की कुशलता और दुखों को जानने हेतु नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते। फिर एक दिन की बात है, वह अपनी नित्य दिनचर्या के अनुसार राजन अपना भेष बदलकर रात्रि में नगर का भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते करते अमृत बेला का समय हो गया था। अब हल्का सा सवेरा हो रहा था। रात भर भ्रमंती करने के कारण राजा अब नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से होकर के निकल रहे थे। उसी मार्ग के दूसरी ओर एक बहुत घना जंगल शुरू हो जाता था। तभी राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हुए जंगल में प्रवेश कर रहा है, और लकड़ी काटने के लिए वह एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया है। और तब अचानक कहीं से एक भयानक रिछ दौड़ते हुए उस जगह पर आ गया, जिसे देखकर राजन एक पेड़ के पीछे चुपचाप छिप गए। लेकिन उसने लकड़हारे को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा था, और वह भी उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा। जिस वृक्ष पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा था, उस रिछ को वृक्ष पर तेजी से चढ़ते हुए देखकर राजन बहुत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि भारी वजन के कारण यह रिछ तो वृक्ष पर कभी नहीं चढ़ सकता था। किंतु वहीं दूसरी ओर उस नौजवान लकड़हारे ने जब रिछ को अपनी ओर तेजी से आते हुए देखा, तो तभी डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए, और डर के ही कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वह जमीन पर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब जब वह भयानक रीछ पेड़ से नीचे उतरा, तो देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप बना लिया, और जंगल के समीप ही स्थित एक कुएं के पास जाकर वह लड़की बैठ गई, मानो अब वह किसी का इंतजार कर रही हो। मित्रों, राजन भगीरथ इस विचित्र घटना को देखकर अंदर से पूरी तरह से हिल गए थे। उनका अपनी ही आंखों पर विश्वास न रहा। अब उनकी थकान और नींद अचानक से उड़ गई, क्योंकि उस प्राणी के ऐसे भेष बदलने से राजा का मस्तिष्क पूरी तरह से अनेक सवालों से घिर चुका था। तभी राजा ने उसका पीछा करने की ठान ली, और अब राजन दूर खड़े होकर उस स्त्री पर अपनी नजरें टिकाए देख रहे थे कि अब ये आगे क्या करती है। फिर थोड़ी ही समय के बाद राजा के 2 सिपाही जो रात्रि में गश्त पद थे, वह उसी समय वहां से गुजर रहे थे, और संजोग से वह दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। जब छोटे भाई की नजर उस कुएं के पास बैठी अकेली लड़की पर पड़ी, तो वह उसे देखते ही उसके प्रेम में पड़ गया, और बड़े भाई से बोला कि देखो भाई, वह सुंदर लड़की जो वहां कुएं के पास बैठी हुई है ना, उसे देखते ही मैं उसके प्रेम में पड़ गया हूं। मेरा मन कह रहा है कि मेरे लिए विवाह करने के लिए यही योग्य वधू है। तब अपने छोटे भाई की बातें सुनकर जब उसने उस सुंदर स्त्री को देखा, तो वह भी उस पर पूरी तरह से मोहित हो गया। तब बड़े भाई ने बोला, अरे बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? तुमसे बड़ा होने के नाते पहले मेरा विवाह होना चाहिए। और हां, इस लड़की को देखते ही मुझे प्रेम हुआ है, इसीलिए इससे तो मैं ही विवाह करूंगा। तब छोटे भाई ने कहा, भैया,
लेकिन इसे तो पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तभी अपने भाई को समझाते हुए बड़े भाई ने कहा, अरे छोटे, इस तरह हम तो व्यर्थ ही झगड़े कर रहे हैं। क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लेते हैं कि यह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी उसके ही साथ विवाह हो जाएगा। तभी वे दोनों भाई इस प्रश्न का उत्तर जानने हेतु आपस में यह निर्णय लेकर उसी सुंदर बला के पास चले जाते हैं। तब बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया कि हे सुंदरी, आप कौन हो और यहां अकेली क्या कर रही हो? तब वह लड़की बोली, हे सिपाही, मेरा नाम रूपा है। मैं पास ही के गांव में रहती हूँ और मैं अपने पति की तलाश में इस जंगल में भटक रही हूँ। तभी छोटा भाई बोला, क्या हुआ हमें बताओ, तुम्हारा पति कहाँ है? हम दोनों ही उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब सुरीली मंद मुस्कान के साथ शर्माते हुए उस लड़की ने कहा, अजी, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हुई हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है, एक माँ थी, अब वह भी कुछ ही दिनों पहले गुजर गई है। तब छोटा भाई बोला, अरे वाह, कितने ही संजोग की बात है कि हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं। यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। तब मुस्कुराते हुए लड़की ने कहा, मुझे तो आप दोनों ही पसंद है, आप ही तय कर लो कि मैं किसके साथ विवाह करूं। तब बड़े भाई ने कहा कि हम दोनों भी इसी उलझन के साथ तुम्हारे पास आए थे, अब क्या करें? तो ठीक है, इसका निर्णय मैं ही करती हूँ। मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु इसके साथ मेरी एक शर्त है। तब दोनों भाई एक साथ बोले, बोलो, हमें क्या करना है? तब उस कुंवारी लड़की ने कहा, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर शक्तिशाली होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। मित्रों, इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ और बलवान सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और तभी छोटे भाई ने बड़े भाई के पेट को चीर डाला और वहीं पलटवार करते हुए बड़े भाई ने छोटे का गला काट दिया। इस प्रकार से तड़प तड़प के उन दोनों भाइयों ने अपने ही हाथों से प्राण गंवा दिए। तभी वह लड़की जोर से हंसने लगी और वहां से उठकर घने जंगल में प्रवेश कर गई। वहीं दूसरी ओर राजा को और एक सदमा लगा कि ये इस स्त्री ने क्या कर दिया, और मन ही मन सोचते हुए कहते हैं कि ये लड़की छलावा थी, अब ये आगे क्या करेगी, मुझे देखना चाहिए। ऐसा सोचते हुए राजा भी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे गुप्त रूप से चलने लगे। मित्रों, अब पूरी तरह से सूर्य भगवान उदय हो चुके थे, किंतु राजन भागीरथ एक ऋक्ष के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना को अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध बुद्ध खो बैठे थे। अब उन्हें अपनी भूख, प्यास और राजपाठ के विषय में कुछ भी ध्यान नहीं रहा। उन्हें तो केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा थी। अब राजन उस सुंदर लड़की से सावधानी पूर्वक योग्य दूरी बनाकर पीछा करते करते लगभग 2 कोस चलते हुए आए थे। अब आगे राजा के आश्चर्य की सभी सीमाओं को तोड़कर राजन को फिर एक बार हैरान करते हुए देखते ही देखते एकाएक वही सुंदर लड़की अब एक स्त्री से जहरीले सांप का रूप धारण कर चुकी थी और वह जहरीला नाग अब बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी कुछ ही दूर जाने पर आगे एक नदी बह रही थी कि तभी वह भयानक जहरीला नाग नदी के किनारे पहुंचकर राजा के देखते ही देखते वह नदी में कूद गया और नदी के बीच में एक नाव चल रही थी जिसमें 10 से 12 लोग सवार थे। तभी वह जहरीला सांप उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। मित्रों, राजन किनारे पर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे। तभी अचानक वह जहरीला नाग उसी नाव में कूद गया। नाग के नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए वे उस नाव से पानी में कूद पड़े तथा भगदड़ के कारण वह नाव भी अचानक पलट गई। अब उसमें से जो लोग तैरना जानते थे वह तो किसी प्रकार से नदी से बाहर निकल गए और जो लोग तैरना नहीं जानते थे वह सभी लोग पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, अब थोड़ी ही देर के बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे से आगे बढ़ने लगा। राजन भगीरथ फिर से उसके पीछे पीछे चलने लगे। तभी कुछ दूर जाकर के राजा को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर से अपना मायावी रूप बदल लिया। अब वह एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। तभी राजा ने सोचा कि इस रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब यही उचित समय है।
क्योंकि इस समय यह भले एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है, जिस कारण से अब मुझे इससे खतरा नहीं होगा। अब मैं इसके पास बड़ी ही आसानी से पहुंच सकता हूं। यही सोचकर राजन बड़ी ही शीघ्रता से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा तो उसके छलावे और उसकी रहस्यमयी चाल का पीछा कर रहे थे। अब राजा तेज कदमों से चलते चलते उस छलावे बहिरूपीय ब्राह्मण के पास पहुंच गए। उनसे हाथ जोड़ विनम्र होकर प्रणाम किया। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर के अभिवादन स्वीकार किया और उनको आशीर्वाद दिया। तभी राजा ने उस ब्राह्मण के समीप पहुंचकर उस ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? तब बड़े आश्चर्य के साथ वह ब्राह्मण बोला, क्या आपको दिखाई नहीं देता है कि मैं ब्राह्मण हूं और एक वैद्य भी हूं, और मैं अभी अति शीघ्रता के साथ यहां के राजमहल जा रहा हूं, क्योंकि यहां के राजा के प्राण संकट में है और उन्हें एक वैद्य की जरूरत है। उस ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजन दंग रह गए। उनका शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग गया। अब उनका धीरज भी टूट गया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि हर मनुष्य अपनी मृत्यु से डरता है, और जब विशेषतः उसकी मृत्यु ही उसके सामने खड़े होकर उससे बात कर रही हो। राजन अब बहुत डर गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास दृढ़ करते हुए उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, आप कुछ तो सच कहें। आपको इस तरह से झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। इसके बदले में आपको बहुत बड़ा दंड मिल सकता है, या फिर आपको सूली पर भी चढ़ाया जा सकता है। और हां, आपको बताना चाहता हूं कि यहां के राजा मेरे मित्र है और उनके प्राण अभी भी सुरक्षित है। तब मंद मुस्कान के साथ उस ब्राह्मण ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, तुम व्यर्थ में मेरा समय गंवा रहे हो। मैं जो कुछ भी हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम बस अपने काम से काम रखो। तब राजन ने अपने आवाज को बढ़ाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप फिर से असत्य ही बोल रहे हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप ब्राह्मण तो नहीं है, आप वो नहीं हो जो मुझे नजर आ रहे हो। मैं सारी सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ सकता हूं। आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तब फिर से मंद मुस्कान के साथ ब्राह्मण ने कहा, हे युवक, मैं एक ब्राह्मण ही हूं, आप मुझे जाने दें, अन्यथा यहां के राजा की मृत्यु के कारण आप बन जाओगे। इससे आपको बहुत पछतावा होगा। तब ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजन को क्रोध आता है और वे अपनी गुप्त तलवार निकालकर ब्राह्मण से पूछते हैं, अब आप मुझे झूठ नहीं बोल सकते हो। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूं जब आप रिच बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मार गिराया था। फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के ही हाथों से मरवा दिया था। तदनंतर फिर आप एक जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में गए और नदी पार कर रही वह नाव में घुस गए, और तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार जितने भी यात्री थे उसमें भगदड़ मच गई, जिससे नाव पलट गई थी। जो लोग तैरना जानते थे वह लोग तो तैर कर बाहर निकल गए, लेकिन जो लोग तैरना नहीं जानते थे वह तो मारे गए। और अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। हे ब्राह्मण, अब सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। तब क्रोधित हुए राजा की बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे युवक, यदि मैं ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? हाँ। इस तरह की बात सुनकर के राजा ने अपनी तलवार की नोक ब्राह्मण की ओर कर ली और बोले कि हे ब्राह्मण, अब तुम परिणाम को भोगने के लिए तैयार हो जाऊं, क्योंकि अब तुम्हें कई लोगों की हत्या करने के कारण राज दरबार में पेश करते हुए सूली पर चढ़ाया जाएगा। तुम नहीं जानते हो कि यह सम्राट भगीरथ का राज्य है, जो एक न्यायप्रिय और प्रजादक्ष राजा है। तुम यहां से जीवित तो वापस नहीं जा सकते हो, इसीलिए तुम्हारी इसी में भलाई है कि अपने असली रूप में आओ और अपनी सच्चाई मुझे बताओ। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। तब राजा की ऐसी बातें सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला, हे राजन, मैं जानता हूं कि यह नगरी सम्राट भगीरथ की है, जो महान प्रतापी राजा है, और यह उन्हीं की राजधानी है। और मैं यह भी जानता हूं कि वह तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट राजा भगीरथ हो। फिर तुम भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। अब तो राजा के होश ही उड़ गए। ब्राह्मण की इस तरह की बात को सुनकर कि राजन भगीरथ के हाथों से तलवार छूटकर नीचे गिर गई, और वे हाथ जोड़कर चुप हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि जिसने इस भेष में भी मुझे पहचान लिया है, वह तो कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता है। तभी राजन विनम्र होकर बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझे अब पहचान ही लिया है, तो कृपा करके आप बताएं कि आप वास्तव में कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला, हे राजन, कि किसी ने सत्य ही कहा है।
कि संसार में सभी के हटों में 4 हट सबसे मुख्य है, राज हट, बाल हट, त्रिया हट और योग हट। तुम राजा हो, इसीलिए राज हट पर अड़े हो। अब तुम बिना मेरी सच्चाई जाने रह ही नहीं सकते हो, यह भी मुझे पता है। हे राजन, अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं। इसलिए अब तुम ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। मित्रों, तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया और कहा, हे राजन, तुम हर एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है, इसीलिए इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्व ही उसका भाग्य लिखा जाता है और नियति के अनुसार आत्मा निर्जीव शरीर में प्रवेश करती है, अर्थात वह जीवित होता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान, स्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तब भगवान शिव ही धर्मराज को सूचना देते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों की मृत्यु का निर्णय भगवान शिव के पास है। इसलिए धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आदेश देते हैं कि तुम जाओ और प्राणी के प्राण को हरण कर लो। तब मैं मृत्यु लोक पर आता हूं। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में उसकी मृत्यु होने वाली है। इसीलिए मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर लेकर के जाता हूं अथवा पहुंचा देता हूं, जहां पर उसकी मृत्यु लिखी हो अथवा उसकी मृत्यु निश्चित हो सके। और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है, मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियों को तथा वैसे ही हालात पैदा कर देता हूं। हे राजन, तो सुनो, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। तब राजन ने अचरज में पड़कर कहा, हे विप्रवर, आप ये कैसे कह रहे हैं? मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण आप ही बने थे। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेशक कारण मैं बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरकर तथा एक टहनी टूटने के कारण हुई थी, और फिर मुझे तो मृत्यु के देवता धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उस व्यक्ति की मृत्यु पेड़ से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसी कारण से उसकी मृत्यु का कारक मुझे बनाना पड़ा। जरा सोचो, यदि असल रिछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ सकता था? वह तो मैं था, और मेरे लिए तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। वैसे ही अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा, क्योंकि उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों ही लिखी हुई थी। इसलिए उनके लिए मुझे एक सुंदर लड़की बनना पड़ा। वहीं तदनंतर नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने के कारण लिखी हुई थी, इसीलिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करके उस नाव में जाना पड़ा। हे राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। मित्रों, अब राजा ने उस वृद्ध ब्राह्मण जो कि काल था, उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। तब थोड़े से शांत होकर राजा ने कहा, हे विप्रवर, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है कि आपने कुछ ही समय पहले बोला था कि इस नगर के राजा की मृत्यु होने वाली है, किंतु मैं तो आपके सामने ही खड़ा हूं और वह भी जीवित हूं। तब ब्राह्मण ने फिर मंद स्वर के साथ कहा, हां राजन, मृत्यु तो हो चुकी है। खुद के धीरज को बांध लो। वह मृत्यु तुम्हारे छोटे भाई चित्रांगद की हुई है, जो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में राज दरबार में राज गद्दी पर बैठा था। उसी समय शत्रु राज्य के एक गुप्तचर ने उस पर बाण से प्रहार किया था, और तुम्हारे राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा भाई राजपाट संभालता है, जिस कारण से शत्रु ने राजा को ही मार डाला और तुम यहां मेरे साथ व्यर्थ की उलझनों में पड़े रहे। मित्रों, अब तो राजन का मन और भी दुखी हो गया। उसने सोचा कि मैंने यह क्या कर दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह सब तो पहले से ही तय था। तुम तो बस इस नाटक के एक पात्र हो, क्योंकि जो होने वाला होता है वह बस होकर रहता है। अब तुम्हारे शोक करने से नियति नहीं बदल सकती है। तुम्हारी आयु अभी शेष है। अब तुम वापस जाओ और अपने राजपाट को संभाल लो। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजन भगीरथ बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और विद्वान थे। उन्होंने उस पल को भुलाकर स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा जागृत की और ब्राह्मण से कहा, हे यमदूत, मुझे क्षमा करें, मुझसे आपको पहचानने में भूल हो गई, किंतु मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है। तब मुस्कुराते हुए ब्राह्मण ने कहा, कहो, तुम्हारी शंका मैं दूर कर देता हूं।
तभी राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अपनी मृत्यु के विषय में जानना चाहता हूं। तब यमदूत ने कहा, नहीं राजन, एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह बात जब तक गुप्त रहती है तभी तक वह इस संसार में विलीन होकर जी सकता है, अन्यथा वह मृत्यु से पहले पल पल तड़प कर मरता है, क्योंकि चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है। चिता तो केवल एक ही बार शव को भस्म कर देती है, किंतु चिंता पल पल मन और शरीर को मारती है। मित्रों, लेकिन राजा के घोर हठ के कारण ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार से तुमने मेरे साथ रहकर अन्य लोगों के और अपने भाई के मौत के बारे में सुनकर भी तुम डटे रहे और मुझे तुम एक विद्वान पुरुष जान पड़ते हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के विषय में बताता हूं। हे राजन, तो ध्यान से सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 1 वर्ष बाद सूली पर चढ़ाने से होगी, और विशेषतः तुम्हारी मृत्यु इसी नगरी में तुम्हारे राजमहल में ही होगी, और तुम अपनी मृत्यु को खुशी खुशी अपनाओगे। इतना कहकर वह ब्राह्मण एक चील का रूप धारण करके वहां से उड़कर चला जाता है। मित्रों, वहीं दूसरी ओर राजन अपने महल वापस आकर अपने भाई का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अपने राज्य पाठ को ठीक से संभालने लग जाते हैं। वह सब कुछ यमदूत के साथ हुई घटना को भूल जाते हैं और इसी तरह से अगले 6 महीने बीत जाते हैं। तब एक दिन अचानक राजा रात्रि में घबराकर उठ जाते हैं। उन्हें आने वाली मृत्यु की आहट दिखाई देने लगती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मनुष्य कितना ही निडर क्यों ना हो, वह अपनी मृत्यु से बचने का कोई ना कोई तो उपाय अवश्य ही ढूंढ लेता है। और राजा ने भी एक तरकीब ढूंढ निकाली। फिर अगली सुबह राज दरबार में राजा ने अपने मंत्रियों से इस विषय में कहा और बताया, हे मंत्रियों, एक भविष्यवाणी के अनुसार आज से ठीक 6 माह के बाद मेरी मृत्यु अपने ही राजमहल में सूली पर चढ़ाने से होगी। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप लोग कोई योग्य उपाय निकाले। फिर कुछ समय के पश्चात एक महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यदि हम हमारे राज्य से सभी प्रकार की नुकीली वस्तुएं जैसे कि सूली, भाला, चाकू या जो भी सूली के समान नोक वाली वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार कर देते हैं और उन सभी वस्तुओं को राजनगर से बाहर निकाल देते हैं, तो आपको सूली पर कदापि नहीं चढ़ना पड़ेगा। अपने मंत्री की यह सलाह राजा सहित सभी लोगों को पसंद आती है और वे सब वैसा ही करते हैं। मित्रों, अब राजन भगीरथ थोड़े शांत हो जाते हैं, किंतु उन्हें फिर भी अपनी मृत्यु का भय लगने लगता है, जिस कारण से अब तो उनकी रातों की नींद उड़ गई। अब वे अपना मन बहलाने के नए नए शोक बनाने लगे। फिर इसी तरह अगले दिन भी बीत गए और वह दिन भी आ गया जिसके अगली सुबह राजा की मौत सूली पर चढ़ाने से होने वाली थी। अब राजा और भी बेचैन हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। तब वे मन ही मन सोचते हैं, चलो आज एक बार फिर नगरी घूम आए। हो सकता है अगर मैं राजमहल में ना रहूं तो मेरी इस स्थान पर होने वाली मृत्यु तो टल सकती है। यही विचार करते हुए राजन एक गरीब भिखारी का भेष बनाकर मध्य रात्रि में अपने राज्य महल से चुपचाप निकलकर अपने नगरी में घूमने लगते हैं। अब काफी दिनों से उन्होंने ठीक से नींद नहीं ली थी, इसीलिए वे थक चुके थे। तभी एक घर में वे चुपचाप घुस जाते हैं। वह घर एक कपड़े सिने वाले राजमहल के दर्जी का था, जो कि राजा और रानी के विशेष कपड़े सीता था। राजन उस घर में चुपचाप एक कोने में जाकर सो गए। अब रात्रि का अंतिम प्रहर बीत रहा था। वहां राजमहल में किसी को पता नहीं था राजा कहां है, क्योंकि कई दिनों से राजा अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए वह सब सोच रहे थे। राजन भगीरथ वहीं विश्राम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उस दर्जी के घर में कुछ चोर आते हैं और राजा रानी के राजसी वस्त्र चुरा कर भाग जाते हैं, जो कि बहुत ही कीमती थे। जब अगली सुबह यह बात उस दर्जी को पता चल जाती है तो वह उस स्थान पर आता है और वहां मौजूद राजा को, जो कि एक गरीब के भेष में सोया हुआ है, उसे ही चोर समझकर मुंह बांधकर उसे राज दरबार में ले जाता है। मित्रों, अब राजमहल में राजन भगीरथ का बेटा, जो अभी भी युवा अवस्था को प्राप्त हुआ, वह अपने पिता के अनुपस्थिति में राजगद्दी पर बैठा हुआ था। उसने बिना कुछ जाने सोचे समझे अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि इस चोर को सूली पर चढ़ाया जाए। यह शब्द सुनते ही राजा हड़बड़ी के साथ जाग उठे। उन्होंने अपने आस पास के माहौल को देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि उनके ही सिपाहियों ने उन्हें चोर समझकर बंदी बनाया है और अब उनके ही बेटे ने उन्हें सूली पर चढ़ाने का हुक्म सुना दिया है। मित्रों, फिर जब दरबार में सभी लोग उपस्थित होते हैं तब राजा ने अपने मंत्रियों से वह सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मंत्रीगण,
मैं और हम सब बड़े धर्म संकट में पड़े हैं। अब ऐसा कोई तो उपाय खोजो जिससे मेरे प्राण भी बच जाए और मेरे पुत्र बने राजा का आदेश भी खाली ना जाए। तभी उनके मुख्यमंत्री ने उसी दर्जी को अपने पास बुलाया और सभी सभासदों को उपदेश देते हुए कहा, महाराज, आज के समय में हमारे राज्य में कोई सूली या नुकीली चीज नहीं है, किंतु आज हम इस राज आदेश अनुसार महाराज को सूली की जगह पर एक छोटी सुई की नोक पर चढ़ा देते हैं, जिससे कि ना ही राजन की मृत्यु होगी और ना ही आदेश का विद्रोह होगा। अपने महामंत्री के इस बात को सुनकर राजा सहित वहां उपस्थित सभी लोग राजी हो जाते हैं और समय के अनुसार राजा को सुई के नोक पर बैठा दिया जाता है। किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे राजन खुशी खुशी सुई के नोक पर बैठे, तभी वह सुई उनके रीढ़ में चुभ गई और जिस कारण से उनका बहुत खून बहने लगा, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई सारे वैद्य आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुई के चुभने से राजा की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। अब काल ने राजा भगीरथ के प्राणों को हर लिया था। वह इस बार उनके ही बेटे अंगद के रूप में उस सभा में मौजूद था। तो मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से मनुष्य के भाग्य में लिखी वह हर घटना तय है, चाहे वह कितना ही प्रयास कर ले। होनी कोई नहीं टाल सकता है। हर प्राणी के जीवन में जो भी होने वाला होता है वह बस होकर रहता है। किसी भी जीव को सुखी और शांतिपूर्ण जीवन को जीने हेतु उसे अपने भाग्य तथा भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हर क्षण का आनंद लेते हुए अपने कार्यों को नित्य रूप से करना चाहिए और सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए। भगवान के नाम में मग्न रहना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे रामा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपकी हाँ है तो हमारे चैनल को लाइक और नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस राजा पर भी लागू होती है। अगर राजा ने काल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 1 वर्ष तक के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता।